Good morning, students. Today we will start our new chapter, matrix. In the plural form, it is matrices. अगर एक है तो मैट्रिक्स, एक से ज्यादा है तो मैट्रिसेस कहलाता है. First of all, what is matrix? A matrix is an array of the real numbers. It may be imagined, but you will deal with real numbers. Arranged in rows and columns. अब आप कहेंगे सर ये rows और columns क्या होते हैं? इसको आप ऐसे समझेंगे. सबसे पहली बात तो किसी मैट्रिक्स को हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो जनरली हम इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. और मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? कुछ नंबर्स को अगर मैं इस तरीके से अरेंज करूं, ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं. दिस फॉर्म इज नोन एज मैट्रिक्स. इन दिस ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो नंबर है जिसको लाइन नहीं होती, मीन्स मैंने आपको समझाने के लिए शो किया है, इसको हम बोलते हैं रो. तो इट मीन्स इट इज फर्स्ट रो. और ये जो नंबर्स हैं इट इज सेकंड रो. इसको हम रो बोलते हैं बेटा. और ये जो वर्टिकल लाइंस होंगे तुम्हारे, इसको हम बोलते हैं बच्चे कॉलम. तो इट इज फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम. तो इट मीन्स इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं. तो इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं. ओके. इस मैट्रिक्स के अंदर जो ये एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, नंबर्स लिखे जाते हैं, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस. और यू कैन से एंट्रीज आल्सो. एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स. एक मैट्रिक्स के अंदर कितने रो हो सकती हैं और कितने ही कॉलम्स हो सकते हैं. देयर इज नो बाउंडेशन. ओके. तो किसी मैट्रिक्स को जब आप लिखेंगे, जैसे ए बी सी, इसके अंदर नंबर्स भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, नॉर्मल नंबर्स होते हैं. ये जो एलिमेंट है इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये फर्स्ट रो में आया और फर्स्ट कॉलम में आया. तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा A11. ए नोट फॉर दिस. ए नॉर्मली हम इसको ए लिखते हैं, अदरवाइज आप कोई भी नाम दे सकते हैं. अगर आप इसकी बात करें तो ये किस में आया? ये आया फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में. आप इसको लिखेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. पहला जो नंबर होगा दैट विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रो, और जो दूसरा जो नंबर होगा दैट विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कॉलम. सपोज करो मैं लिखता हूं 832. इट मींस किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो ये एलिमेंट है, मैं किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं? थर्ड रो और सेकंड कॉलम का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा दैट एलिमेंट इज A32. ओके. एक मैट्रिक्स के अंदर कितने रो हो सकते हैं, कितने कॉलम हो सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है. नाउ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. जनरली हम किसी भी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Aij. नॉर्मली हम इसको Aij लिखते हैं. I स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ रोज. भाई किस रो में है? ith रो में है. और J रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ए कॉलम. ओके. नाउ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. एक होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितने रोज हैं, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. एक जैसे मैंने अभी मैट्रिक्स लिखी थी थोड़ी देर पहले, अगर हम इसको देखें तो इस मैट्रिक्स के अंदर कितने रो हुए? 1 and 2. There are 2 rows. So therefore the order will be equal to order of this matrix. Order of matrix is equal to 2 rows and columns कितने हैं? 1, 2, 3. There are 3 columns. That's why it is a matrix of order 2 by 3. ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है. Okay. Now some types of matrices. Matrices की types. फर्स्ट जो टाइप होगी मैट्रिक्स की, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज रो मैट्रिक्स. ओके. रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं बच्चे? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स. कॉलम कितने हो सकते हैं? कोई बाउंडेशन नहीं, लेकिन रो सिर्फ एक होगी. 1, 2, 3, 4. तो इसके अंदर रो तो एक ही बनी और कॉलम कितने हो गए? 4. इसका ऑर्डर कितना हुआ इस मैट्रिक्स का? 1/4. तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो, दैट मैट्रिक्स इज नोन एज रो मैट्रिक्स. आफ्टर दैट कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? आइडिया हो गया होगा यहां से. एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स. फॉर एन एग्जांपल A B C. तो इस मैट्रिक्स के अंदर
कितने रो हैं 1 2 3 देयर आर 3 रोज पहले हमेशा नंबर ऑफ रो ही लिखा जाएगा और बाय कॉलम कितने हैं 1 एक ही कॉलम है तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स ओके आफ्टर दैट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल न हो फॉर एन एग्जांपल जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैट्रिक्स लिखी थी 1 2 3 4 ये जरूर नहीं कि सीक्वेंस में कुछ भी हो सकते हैं नंबर से 1 2 3 4 5 6 तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था यहाँ पर 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं तो यहाँ नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज is not equal to number of columns is known as rectangular matrix एक तरीके से देखा जाए तो ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है लेकिन उससे ऊपर जाकर ये फिर रो मैट्रिक्स हो जाती है ओके आफ्टर दैट स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है उससे स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से आइडिया हो गया होगा एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो फॉर एन एग्जांपल इस मैट्रिक्स का ऑर्डर को हम यहां रिप्रेजेंट करते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 रोज है 2 कॉलम्स तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ना तो इट मींस व्हेन m इज इक्वल टू n m मींस द नंबर ऑफ रोज एंड n मींस द नंबर ऑफ कॉलम्स तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ओके इसके बाद फिर जो आपके पास बच जाती है और कौन सी हो जाती है मैट्रिक्स आपके पास जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो हो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो हो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं उससे जीरो मैट्रिक्स ओके जीरो मैट्रिक्स के बाद आती है कि यूनिट मैट्रिक्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट मैट्रिक्स या फिर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स सिंबल की एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स बताना मैं भूल गया आपको डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा A11 पहली रो पहले कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा A22 दूसरी रो दूसरे कॉलम का जो एलिमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट A33 वो डिपेंड करता है कि ऑर्डर कितना है कितना नहीं A44 मींस जो सी रो है वही कॉलम हो कहने मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम जब इक्वल हो वो जो एलिमेंट होगा दैट एलिमेंट इज नोन एज डायगोनल एलिमेंट ओके तो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है इसको भूल मत जाना प्लीज और बाकी चाहे एक अगर ध्यान में ना रहे तो भी काम चल जाएगा लेकिन ये बहुत काम आएगी एक ऐसी मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जब डायगोनल एलिमेंट 1 हो सिर्फ 1 और कुछ भी नहीं -1 भी अलाउड नहीं बाकी सभी एलिमेंट्स जो हैं वो 0 डायगोनल एलिमेंट्स 1 यूनिट होने चाहिए दैट्स व्हाई इट इज यूनिट मैट्रिक्स 1 होना चाहिए बाकी सभी एलिमेंट्स 0 होने चाहिए तो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई 2/2 और जब मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली हम इसको कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं और क्योंकि इसका ऑर्डर 2/2 है ये हमें पता ही है कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो स्क्वायर होगी तो सिर्फ 2 लिख देते हैं 2/2 लिखने की जरूरत नहीं है I2 मींस a unit matrix of order 2/2 सिमिलरली ये 3/3 की भी हो सकती है हालांकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं आती है 3/3 लेकिन फिर भी बस ऐसे नॉलेज के लिए बता रहा हूं आप लोगों को इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 हो गया देखिए इसमें A11 एलिमेंट 1 है A22 एलिमेंट 1 है A33 एलिमेंट 1 है और इसका ऑर्डर कितना हुआ 3/3 अगर मैं इस मैट्रिक्स को लिखूंगा तो इसको क्या लिखें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे I3 से इट मींस एक ऐसी यूनिट मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं a square matrix whose all diagonal elements are 1 and other elements are 0 all other elements are 0 other than diagonal elements and diagonal element should be 1 okay ये तो बेसिक नॉलेज नाउ ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस दो मैट्रिसेस के ऊपर ऑपरेशंस कैसे यूज करते हैं तो ऑपरेशन आप समझते हैं प्लस करना माइनस करना ऐड करना मल्टीप्लाई करना ये बताऊंगा आप लोगों को सबसे पहले मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है बेटा A
कोई मैट्रिक्स लिखी मैंने -3 4 3/2 5/3 व्हाटएवर इट इज, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। ये मैट्रिक्स ए है, इसको हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन्स भाई मैं इसको किसी स्केलर नंबर से यानी किसी कांस्टेंट नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करूं। सपोज ए इज दिस एंड यू वांट्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 5a, तो आप क्या करेंगे, इसके हर एलिमेंट को, ये कोई जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। तो आप इसके हर एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -15 20, 5 से मल्टीप्लाई करना है 15/2, 5 से मल्टीप्लाई करना है 25/3। ठीक, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये स्केलर यूनिट मैट्रिक्स होने की कोई जरूरत नहीं है, सॉरी यूनिट बोलो स्क्वायर मैट्रिक्स होने की कोई जरूरत नहीं है, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। सपोज कीजिए एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है 1 5 8 -3 2 4, ठीक है, इस मैट्रिक्स का नाम मैंने बी रख दिया और मैं आपको कहता हूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 3b। तो 3b में क्या करेंगे आप, इन सबको मतलब हर एलिमेंट को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 = 3, 3 5 = 15, 3 = 24, 3 3 = 9, 3 2 = 6, 3 4 = 12, ये 3b कहलाएगा। इट इज नोन एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, आफ्टर दैट एडिशन आई थिंक इन योर सिलेबस। एक बात हो, कोई भी दो मैट्रिसेस इक्वल कब हो सकती है? कोई भी दो मैट्रिसेस इक्वल कब हो सकते हैं? सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स है ये ए बी सी डी ई एफ, तो इक्वल होने के लिए पहली कंडीशन तो ये है भाई ऑर्डर तो सेम होना ही होना चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। 1 3 5 6 -8 9, ऑर्डर तो सेम होना ही होना चाहिए, तो मस्ट ही है। दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं? इफ each and every corresponding elements are equal, जब इसका हर corresponding element equal है। corresponding element का मतलब क्या है मेरा, जो ये है, ये कौन सा एलिमेंट हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो इधर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा हुआ ये, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इट मींस a शुड बी 1, इससे सिर्फ काम नहीं चलेगा, ये भी इक्वल होना चाहिए इसके, ये c भी 5 के इक्वल होना चाहिए, ये d 6 के इक्वल होना चाहिए, ये each and every element should be equal, then the two matrices are equal, otherwise ये इक्वल नहीं हो सकती है। ओके, after that addition of matrices, आप दो मैट्रिसेस को कैसे ऐड करेंगे, तो बाद की बात है, कब कर सकते हैं कब नहीं ये उससे ज्यादा जरूरी है। तो कोई मैट्रिक्स ए को अगर मैं एक दूसरी मैट्रिक्स बी में ऐड करना चाहता हूं, तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, द ऑर्डर शुड बी सेम। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो मैं उनको ऐड नहीं कर सकता हूं। इट मीन्स अगर इसका ऑर्डर m/n है बच्चे, तो इसका ऑर्डर भी m/n ही होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट ऐड देम। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा कैसे करेंगे वो भी बताएंगे पहले, लेकिन उससे पहले ये बात, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट होगा वो भी इसी ऑर्डर का आएगा। समझ रहे मेरी बात को? कोई भी दो मैट्रिसेस को हम कब ऐड कर सकते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो। दो मैट्रिक्स हो या 3 हो चाहे 30 हो, जब तक उनका ऑर्डर सेम है आप उन मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद लास्टली जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो भी उसी ऑर्डर का होगा। ठीक है, जिस ऑर्डर की वो मैट्रिसेस स्टार्टिंग में थी। ओके, ये तो ही बात कब कर सकते हैं, कैसे करते हैं इनको ऐड, वो और सुनिए जरा। सपोज कीजिए बेटा एक मैट्रिक्स लिख ली मैंने, कोई भी ऑर्डर लिख लीजिएगा आप, 1 5 -8 6 2 3, एक मैट्रिक्स लिख दी मैंने, इसका ऑर्डर क्या है 2/3। तो मुझे दूसरी ऐड करनी है कोई और मैट्रिक्स, तो उसका ऑर्डर भी 2/3 ही लिखना होगा। सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स बी लिखी मैंने, 4 -3 2 0 5 एंड 6। सबसे पहली बात, क्या दोनों का ऑर्डर सेम है? यस, दोनों का ऑर्डर सेम है 2/3, देन वी कैन ऐड। तो अब ऐड करने का तरीका, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। A11 में इस मैट्रिक्स का जो A11 का मतलब समझ रहे हैं, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसी टाइप से बी मैट्रिक्स में B11 बोल देता हूं उसको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। इट मींस ये 1 किस में ऐड होगा, 4 में, 1 + 4 कर देंगे। ये 5 किस में ऐड होगा, -3 में, 5 माइनस है तो -8 + 2
6 प्लस 0, 2 प्लस 5, 3 प्लस 6। बस ये इसको ऐड करने का तरीका है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए। ऐड करने वाला आपको पता है मैथ में जो साइन जैसा है उसको वैसा ही रहने दीजिए एज इट इज। तो यहां से a प्लस बी का क्या रिजल्ट आ गया आपके पास? 1 प्लस 4 5, 5 माइनस 3 2, माइनस 8 प्लस 2 माइनस 6, 6 प्लस 0 6, 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 3 9। और ध्यान से देखिए इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2/3, क्योंकि यहाँ पर भी 2 रो 3 कॉलम है। यही मैं आपको समझा रहा था कि दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और जो रिजल्ट आएगा वो ऑर्डर भी वही होगा जो तुमने स्टार्टिंग में मैट्रिसेस ली थी। ओके, ये तो ऐड करने का। सपोज कीजिए मैं कहता हूं कि इन्हीं मैट्रिसेस को ऐड कीजिए, सॉरी सब्ट्रैक्ट कीजिए। सब्ट्रैक्ट के लिए भी वही कंडीशन रहेगी, वही मेथड रहेगा, सिर्फ साइन ऑपोजिट हो जाएगा बी का। बी माइनस ए करें तो ए का साइन चेंज हो जाएगा। तो दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट, सबसे पहले तो ऑर्डर सेम, ऑर्डर सेम होने के बाद सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से माइनस किया जाए तो 1 में से 4 को माइनस करेंगे, 1 माइनस 4। सेकंड ये एलिमेंट है, सेकंड रो सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये है तो 5, इसका साइन चेंज करना है बच्चे बी का तो +3, माइनस 8, इसका साइन चेंज करना है -2, 6 माइनस 0 2 माइनस 5। रिजल्ट चाहे पॉजिटिव आए नेगेटिव आए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आ सकता है। तो 1 माइनस 4 माइनस 3, 5 प्लस 3 8, माइनस 8 माइनस 2 माइनस 10, 6 माइनस 3, 3 माइनस 6 माइनस 3। दिस इज रिजल्ट। और अगेन ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2/3 की। ये इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का तरीका है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपने 2-3 चीजें पहले पढ़ी होंगी। कम्यूटेटिव वर्ड उम्मीद करता हूं आप सबने सुना होगा पहले। कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव में यहां बात कर रहा हूं एडिशन की। कम्यूटेटिव क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है अगर कोई भी दो, यहां तो चलो मैट्रिक्स की बात नहीं, यहां से मैं अलग भी चलूं तो अगर a प्लस बी का रिजल्ट b प्लस ए आता है हर केस में और ट्रू हो तो ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव। तो क्या मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव होगा? यस, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। बड़ी नॉर्मल से और सिंपल सी बात है बेटा। कोई मैट्रिक्स यहां जब आप लिखेंगे 1 3 4 5 6 8, जब आप दूसरी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे 4 3 7 -2 5 8, बड़ी नॉर्मल सी बात है। आप 1 में 4 ऐड कर रहे हो या 4 में 1 ऐड कर रहे हो, कोई मैटर नहीं करता, सेम ही चीज आएगी। तो मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव के बाद एसोसिएटिव भी आप लोगों ने जरूर सुना होगा। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव मैं एडिशन की बात कर रहा हूं सभी में। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं? यहाँ क्या होगा? पहले a और b में ऐड होगा, जो रिजल्ट आया उसमें c को ऐड करेंगे। यहाँ क्या होगा? पहले b और c को ऐड किया जाएगा, a में उस रिजल्ट को ऐड कर दिया जाएगा। तो एसोसिएटिव, मैट्रिक्स एडिशन इज ऑल्सो एसोसिएटिव। ओके, बस यही है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो कुछ नहीं है, बड़ी सिंपल से एक्सरसाइज रहेंगे, आप उसको करेंगे। ओके, उसके बाद एग्जांपल्स मैं बाद में बताऊंगा आपको, समझ के पहले पूरा बेसिक्स कर लेते हैं। आफ्टर दैट जो जिसके ऊपर आपका क्वेश्चन आएगा, 99 में नहीं लगभग 100% ही बताता हूं तुम लोगों को, हमेशा मल्टीप्लिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। मैट्रिक्स, दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? दो मैट्रिसेस को कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं? पहले वाले एडिशन पर मत चलना कि भाई ऑर्डर सेम हो, नहीं, ये थोड़ा जरा ध्यान से सुनिएगा। किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, सपोज कीजिए मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है m/n, अगर आप इसको किसी दूसरी मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कंडीशन क्या है कि पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए।
n बाय चाहे ये 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 30 हो, चाहे 100 हो, ये सेम होना चाहिए। ये का मतलब पहली जो मैट्रिक्स है, प्री मैट्रिक्स और पोस्ट मैट्रिक्स, ये पहली आ रही तो प्री मैट्रिक्स, बाद में आ रही तो पोस्ट मैट्रिक्स। प्री मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम पोस्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट मल्टीप्लाई इट। सेम होना कोई जरूरी नहीं होगा, तो n बाय एनीथिंग जो भी आप लिखना चाहें, ये कंडीशन हो गई। अब इसके बाद जो आंसर आएगा कैसे आएगा वो बाद में बताते हैं, बाद में बात करते हैं उसके ऊपर। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट होगा वो किस ऑर्डर का होगा, पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, दूसरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम। पहली दूसरे का मतलब मेरा यहाँ प्री और पोस्ट से है, ये कंडीशन जरूर ध्यान रखिएगा। एक नंबर का क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन में ही इस टाइप से डाल देते हैं कई बार। ओके, तो दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का सही तरीका, प्री मैट्रिक्स का नंबर, पहली कंडीशन क्या है, प्री मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम पोस्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, तब आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। दूसरी बात, रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा, प्री मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो बाय पोस्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम। कहने वाले जो बच गया था ना, ये तो सेम होना ही चाहिए, ये जो बच गया ये ऑर्डर आता है आप लोगों का। ओके, अब मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है वो भी सीखिए जरा। मल्टीप्लाई, कोई भी एक मैट्रिक्स लिखिए किसी भी ऑर्डर की जो आपका मन करे। नॉर्मली 10th क्लास के सिलेबस तक 2/2 ही रहता है नॉर्मली। सपोज कीजिए ये मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर क्या है 2/। अब एक बात पक्की है कि अगर कोई बी मैट्रिक्स आप लिखेंगे तो उसका ऑर्डर 3 समथिंग होना चाहिए। वो समथिंग तुम्हारे ऊपर है, चाहे आप उसको 1 रखें, चाहे 2 रखें, 3 रखें। 1 का तो क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा तो फिर आप लोगों को ये बहम हो जाएगा, ये 2/3 तो 3/2 होना चाहिए। नहीं, मैं इसको 3/3 ही लिख देता हूं। ओके, लेकिन कंडीशन क्या बेटा, जो मैंने सर्कल किया है ये दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए और किसी चीज की कोई बाउंडेशन नहीं है। ओके, तो ये कोई मैट्रिक्स मान लीजिए आप 2 -3 4 3 5 4 -2 1 एंड 0, ये 0। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस, क्योंकि पहली अगर आप ए और बी निकाल रहे हैं तो प्री मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम पोस्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो जरा ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा गलती कैलकुलेशन वाइज होती है। अगर आप ए और बी की मल्टीप्लाई करना चाहते हैं बच्चे, तो तरीका क्या होगा, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो। वो कैसे मल्टीप्लाई होगी, मैं इसको ये भी नहीं लिखूंगा अभी, मैं सिर्फ पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूं आपको। तो फर्स्ट रो थी बेटा 1 2 3 और सेकंड फर्स्ट कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का है 2 3 -2। आप इसको स्टार्टिंग में ऐसे अलग से कीजिएगा, बाद में प्रैक्टिस होने के बाद तो सीधा भी कर लेंगे। इसका पहला एलिमेंट इस कॉलम के पहले एलिमेंट से होगा, इट मींस 1 into प्लस ऐड करेंगे, इधर आगे ऐसे चलेंगे, ऐसे चलने के लिए जगह ऐसे तो चल नहीं सकते, और इधर ऐसे चलेंगे। इसका सेकंड एलिमेंट है 2 और इसका सेकंड एलिमेंट है बच्चे 3, 2 into 3 प्लस आगे चलिए, इसका एलिमेंट है 3 और इसका एलिमेंट है -2। अब समझ में आया कि नंबर ऑफ पहले का नंबर ऑफ रो और दूसरे का नंबर ऑफ पहले का नंबर ऑफ कॉलम, क्योंकि काउंटिंग में तो कॉलम वाइज आएंगे ना, और ये रो आ जाएगी, इसलिए ये इक्वल होना जरूरी था, अदरवाइज नहीं। तो इसको आप सोल्व कर लेंगे, ये हो गया 2, ये हो गया 6, ये बाई चांस -6 होगा, कैंसिल हो गया 2। तो आपने किस किस को मल्टीप्लाई किया था, पहली रो पहले कॉलम को, तो ये कौन सा एलिमेंट होगा, जो रिजल्ट आया है उसका पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट होगा। ओके, इट इज 2। मैं इसको अलग से लिख देता हूं एक बार, A11 आपके पास आ गया 2। अब इसी तरीके से आप फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम से करेंगे। फर्स्ट रो को एक बार रो से सारे कर लेते हैं, फिर कॉलम सेकंड रो से कर लेंगे। तो फर्स्ट रो तो 1 2 3 है, सेकंड कॉलम लिखेंगे आप। सेकंड कॉलम कितना है, -3 5 1। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई और ऐड करना आ गया ना बच्चे, सब कुछ आ गया, चैप्टर्स खत्म समझो। तरीका फिर से वही, फर्स्ट को फर्स्ट से 1 into -3 प्लस
2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 1, ये हो गया बेटा -3 प्लस 10 प्लस 3, ये बाई चांस कैंसिल। और ये कौन सा अक्षर था, ये कौन सा एलिमेंट था आपका, आपने फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को, इसके फर्स्ट रो चल रही थी, इसका सेकंड कॉलम चल रहा था, तो ये कौन सा एलिमेंट होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दैट्स इक्वल टू 10। इसी टाइप से फर्स्ट रो को ही किससे करेंगे, थर्ड कॉलम से। तरीका समझ गए क्या चल रहा है। फर्स्ट रो तो ये थी 1 2 3, थर्ड कॉलम था बेटा 4 4 0। तरीका वही रहेगा फिर से, पहला एलिमेंट 1 इंटू 4, दूसरा 2 इंटू 4, फिर 3 इंटू 0, इनको ऐड कर देंगे 4 प्लस 8 प्लस 3 12 प्लस 3 15, कितना आया ये 15। और ये कौन सा एलिमेंट होगा, देखो जरा आपने क्या किया है, आपने किया क्या, पहली रो चल रही थी और वहां थर्ड कॉलम आ गया, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है वो कितना हो गया 15। ओके, अब फर्स्ट रो के साथ आपने सभी कॉलम शो कर दिया, सेम यही पैटर्न आप सेकंड रो के साथ कर देंगे। इस क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूं, आगे आप लोग डायरेक्ट करेंगे। अब इसका सेकंड रो है बच्चे 4 5 6, उधर से फर्स्ट कॉलम, तीनों कॉलम्स के साथ करना, पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे 2 3 -2, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो पहले एलिमेंट को पहले से 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, दूसरा तीसरे को तीसरे के साथ 6 इंटू -2, 4 इंटू 2 8 हो गया, 5 इंटू 3 15 हो गया, 6 -2 12 हो गया। तो ये हो गया 15 प्लस 8 23 13 11। लेकिन ये कौन सा एलिमेंट होगा, आपने किस किस को मल्टीप्लाई किया है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा, कितना आया था 11, दैट्स इक्वल टू 11। सिमिलरली सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करें तो सेकंड रो 4 5 6 है, कॉलम कितना है इसका -3 5 1। तरीका क्या होगा करने का, 4 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 1, जो मर्जी आंसर आए, तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। -12 प्लस 10 प्लस 6, हो गया 16 -12 4। ये कौन सा एलिमेंट होगा, देखिए आपने सेकंड रो थी और ये कौन सा कॉलम था, सेकंड कॉलम, तो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट आ गया बेटा आपके पास 4। ओके, आफ्टर दैट इसी टाइप से सेकंड रो को ही, सेकंड रो तो क्या थी आपके पास 4 5 6, और सेकंड थर्ड कॉलम आ गया 4 4 0। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 0, 16 प्लस 20, ये 0 है, दैट्स इक्वल टू 36। तो ये कौन सा एलिमेंट था, सेकंड रो था इधर, उधर कौन से कॉलम था थर्ड, और दैट्स इक्वल टू 36। और लास्टली आपके पास रिजल्ट क्या आया, अब उनको अरेंज करके लिख दो। यहां क्या लिखोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट कॉलम 2, फर्स्ट रो इधर लिखेंगे, फर्स्ट रो को आगे तो ऐसे लिखा जाएगा, कॉलम नीचे की तरफ हो गया 10, और ये हो गया 15, ये हो गया बेटा 11 4 36। ध्यान से देखें जरा, ऑर्डर कितना होना चाहिए था 2/3, तो ऑर्डर 2 है, कॉलम 3 है, रिजल्ट 2/3। इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव इन मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूं। तो कम्यूटेटिव क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर आप कोई भी दो चीजें ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बी और ए को मल्टीप्लाई, नॉर्मली अगर मैं अर्थमेटिक की बात करूं या अलजेब्रा की बात करूं तो होता क्या है 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3 दोनों इक्वल होते हैं, बट इट इज नॉट ट्रू इन मैट्रिक्स। पहली बात जरूर नोट करने वाली कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, इस बात को जरूर। और कम्यूटेटिव इक्वल तो छोड़ो बच्चों, कई बार तो ऐसा होता है कि हम मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं,
सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स है 2x2, ठीक है, और एक मैट्रिक्स हो गई, ये 2 होना जरूरी है यहाँ पर, इसका ऑर्डर 2/3 की मैंने मैट्रिक्स ली थी। ओके, जो रिजल्ट आया जैसा आया वो बात की बात है, वैसे रिजल्ट कैसा आएगा 2/3। अगर इन्हीं मैट्रिक्स को अगर हम b/a करना चाहूं तो b मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2/3, और a मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था 2/2, और मल्टीप्लाई होने के लिए कंडीशन क्या थी कि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ यही इक्वल है, तो आप इनकी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मींस मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं क्या कि ए बी और बी ए की अगर बाई चांस कर भी सकते तो भी ये चीजें इक्वल नहीं आती। हाँ, आ सकती हैं किसी स्पेशल केसेस में, हर बार नहीं आएगी, ये गारंटी। ओके, तो सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है वो क्या कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। दूसरी बात एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होना चाहिए ए बी और सी की मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ, पहले आप ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आ गया उसको एज ए प्री मैट्रिक्स लेंगे और सी को पोस्ट मैट्रिक्स लेंगे। इधर व्हाट इट मींस, इसका मतलब ये है कि पहले आप बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आ गया उसको पोस्ट मैट्रिक्स रखेंगे और ए को प्री मैट्रिक्स रखेंगे, और ये एसोसिएटिव होते हैं। ओके, दूसरी बात ये होगी। तीसरी बात, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ए इंटू बी प्लस सी। व्हाट इट मींस, इट मींस पहले आप बी और सी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आया ए को उस रिजल्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये ए बी प्लस ए सी के इक्वल होगा। यानी कि अगर आप ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें, ए और सी के साथ मल्टीप्लाई करें, उसको ऐड कर दें तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, इसमें ये प्रॉपर्टी नहीं है। नॉर्मल अलजेब्रा में क्या होता है, मान लीजिए कोई ए बी है और ए सी कोई दो, तो आप और मैं कहूं कि दोनों इक्वल है, तो आप क्या करते थे ए से को कैंसिल कर। लेकिन मैट्रिक्स में ये चीज लागू नहीं होगी कि ए बी और ए सी बराबर है, तो इट मींस इट इज नॉट नेसेसरी दैट बी इज इक्वल टू सी। बी अगर सी के इक्वल ना हो तो भी ऐसा हो सकता है। ओके ओके, नाउ द लास्ट कंसेप्ट इज इफ यू हैव टू फाइंड आउट ए स्क्वायर एंड ए क्यूब और मोर हाई पावर्स। सबसे पहले तो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, तो आपको इसका स्क्वायर करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके सभी एलिमेंट्स का स्क्वायर कर देंगे। नो, ए स्क्वायर अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए इंटू ए। इसका मतलब ये मत कर देना बेटा प्लीज कि आपने इसका स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9। नो, इट विल बी रॉन्ग। ओके, ऐसा कभी नहीं करेंगे। ए स्क्वायर निकालना है तो ए इंटू ए, तो ए इंटू ए जब आप करेंगे तो मल्टीप्लाई करना आप लोगों को सिखाई दिया। 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करना अभी आपको बताया था, 1 इंटू 1 1 प्लस 6, 1 प्लस 6 7 हो गया। फिर 1 इंटू 2 2 प्लस 8 10 हो गया, यही हुआ ना, 2 प्लस 8 10। और फिर ये हो गया बेटा 3 प्लस 12, 3 प्लस 12 हो गया 15, एंड लास्टली 6 प्लस 16 20। इट विल बी ए स्क्वायर, ये नहीं होगा स्क्वायर, ये स्क्वायर होगा। ठीक है, उसके बाद ए क्यूब, अगर आप ए क्यूब फाइंड आउट करना चाहते हैं, यहां पर बच्चों की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। ए क्यूब फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप में से सभी बच्चे बोलेंगे कि सर ए इंटू ए स्क्वायर करूं या फिर ए स्क्वायर इंटू ए करूं, और कौन सा ठीक होगा। उनकी बात भी सही है, क्योंकि मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अब जो आपका ए स्क्वायर है वो एक अलग से मैट्रिक्स आ गया, अगर आप चाहो तो इसको बी नाम दे सकते हैं। तो ए इंटू ए स्क्वायर किया जाइए, ए स्क्वायर इंटू ए, कुछ भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ठीक है, आप लोगों ने ये तो सुन लिया कि कम्यूटेटिव है, लेकिन एसोसिएटिव भी तो बताया था कि ए बी इंटू सी और ए बी सी इक्वल होते हैं। तो अगर मैं इन तीनों को ए नाम दूं तो चाहे आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे कर लीजिए या फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लीजिए, इक्वल होते हैं। समझ में आई बात?
तो ए क्यूब निकालने के लिए आप ए स्क्वायर इंटू ए या फिर ए इंटू ए स्क्वायर कर सकते हैं, कोई भी काम आप कर लीजिए। मैं ए इंटू ए स्क्वायर कर रहा हूं। नाउ ए क्या था आपके पास 1 2 3 4 ना, और ए स्क्वायर अभी आपने निकाला इधर 7 10 15 22 मल्टीप्लाई करनी आप लोगों को आती है बेटा, जो भी आएगा वो तुम्हारा आंसर है। अब ए4 अगर आप निकालना चाहते हैं, वैसे इतना लंबा जाता नहीं है कोई क्वेश्चन, लेकिन फिर ए4 अगर आप करना चाहें तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, दो नहीं, दो से ज्यादा होंगे। आप इसको ए क्यूब इंटू ए या फिर ए इंटू ए क्यूब भी कर सकते हैं, या फिर आप ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर भी कर सकते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन रहेगी। इसी टाइप से हायर पावर्स में आप लोग चलते रहेंगे। ए स्क्वायर ए क्यूब से ज्यादा मुझे लगता है कि आप लोगों को अप टू क्लास 10th आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। ओके, थैंक यू।